ये देश की राजधानी दिल्ली के वीवीआईपी लुटियंस जोन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। बताते चले कि तमिलनाडु की कांग्रेस सांसद आर सुधा के साथ खुलेआम लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। वारदात संसद सत्र के दौरान और उस वक्त हुई जब सांसद सुबह टहलने के लिए निकली थी और इस घटना पर आम आदमी पार्टी ने भी भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। रिपोर्ट देखिए। यह घटना लुटियंस जोन में तमिलनाडु हाउस के बाहर हुई। यहां कांग्रेस सांसद आर सुधा पिछले 1 साल से रह रही है। सांसद के मुताबिक 4 अगस्त की सुबह करीब 6:15 से 6:20 के बीच जब वह राज्यसभा की एक अन्य महिला सांसद रजती के साथ टहलने निकली, तभी पोलैंड दूतावास के पास एक स्कूटी सवार युवक ने उनकी सोने की चेन झपट ली। युवक ने हेलमेट पहन रखा था और उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। इस वारदात के बाद सांसद ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और आर सुधा ने कहा है कि एक आदमी ने मेरी चैन छीन ली, मेरे कपड़े फाड़ दिए और चला गया। मुझे गर्दन में मामूली चोट आई है, जिसके बाद मैं अस्पताल गई। सांसद आर सुधा ने गृह मंत्री अमित शाह से चैन स्नैचिंग की घटना की शिकायत की है। Sir, today morning I went for walking along with my colleague MP, morning 6 to 6:15, early morning. Opposite side, one person came with a bike. He snatched my chain, he tore my clothes, he left. When we shouted, before I realized this happened, the incident happened against me, he left almost. Then when I shouted, nobody is coming and rescuing me. Then after some time, 2-3 minutes, 100 meters, I saw one patrol vehicle, police vehicle. I informed them. I narrated whatever happened. He not even respond anything. Then I called our Parliament Whip, Mr. Manik Tagore. He sent the police, and I give the complaint to the police, and as well as I send the mail to Home Minister as well as the Speaker through my Sansad mail ID to take action against the culprit. घटना की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं विपक्षी दल आम आदमी पार्टी ने इस घटना को लेकर दिल्ली की बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, ये कोई नई बात नहीं है। दिल्ली में चैन और मोबाइल स्नैचिंग इतनी आम हो गई है कि लोग अब FIR दर्ज कराने से भी डरते हैं। लोगों को भरोसा ही नहीं रहा कि पुलिस कुछ करेगी। ये रोज की कहानी बन चुकी है। उस ल्यूटेंस जोन के चाणक्यपुरी इलाके में तमिलनाडु से एक सांसद एम सुधा की चेन स्नैचिंग कर ली गई। बाइक पे फरार युवक आए, उनकी चेन झपटी और चले गए। हालांकि दिल्ली में चेन स्नैचिंग कोई बड़ी वारदात नहीं है। आप किसी भी कॉलोनी के अंदर कहीं पे भी महिलाओं से, लोगों से बात कर लें तो ये एक बड़ी आम बात हो गई है, मोबाइल स्नैचिंग और चेन स्नैचिंग। इसके लिए तो लोग अब FIR भी दर्ज नहीं कराते, क्योंकि उनको लगता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ समय खराब होगा। और इसके लिए पुलिस को दोष देना भी ठीक नहीं है। इसके लिए सीधे तौर पे केंद्र सरकार जिम्मेदार है। वहीं पूर्व सीएम आतिशी ने भी इस घटना पर भाजपा को अड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, भाजपा की 4 इंजन सरकार का कमाल है कि VIP NDMC एरिया, जो कि बीजेपी के अंतर्गत आता है, दिल्ली पुलिस बीजेपी की, LG साहब बीजेपी के, अब इनके कितने इंजन हो गए वो गिनती से भी बाहर। कोई सांसद दिल्ली के VIP इलाके में सेफ नहीं तो आम जनता कैसे होगी? चलते फिरते मर्डर, गोलियां चल रही। यह है भाजपा की 4 इंजन का कमाल। ये भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार का कमाल है, कमाल। चाणक्यपुरी, VIP एरिया, NDMC एरिया, NDMC बीजेपी की, दिल्ली सरकार बीजेपी की, दिल्ली पुलिस बीजेपी की,
एलजी साहब बीजेपी के, एमएचए बीजेपी की। अब तो इनके कितने इंजन हो गए हैं वो गिनती से भी बाहर हो गया है। और इनके जितने इंजन बढ़ते जा रहे हैं, दिल्ली का हाल उतना ही बुरा होता जा रहा है। आप सोचिए, अगर कोई सांसद सेफ नहीं है दिल्ली में, वीआईपी इलाके में सेफ नहीं है, तो दिल्ली की आम जनता की सेफ्टी और सिक्योरिटी का क्या हाल होगा। देश की राजधानी और वो भी लुटियंस जोन जैसा हाई सिक्योरिटी इलाका, ऐसे में एक महिला सांसद के साथ सरेआम लूट होना गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या दिल्ली में अब वीवीआईपी भी सुरक्षित नहीं है? पुलिस जांच में क्या निकल कर आता है, इस पर अब सबकी निगाहें टिकी हैं। विशाल सिंह, टोटल टीवी न्यूज, दिल्ली।